और बैठ के छत पे रो रहे हैं ऐसे करके। बोला भगवान भी कहीं रोती हैं, और तुम अगर सीधी सीधी बात करो, वो यानी किसके लिए? बोला राधा रानी के लिए रो रहे हैं। तो तुम्हारा सोशल मीडिया भी क्या बोलेगा? बोलो, डर लगता है? तुम गोपियों के लिए रो रहे हो, बोला किशोरी जी के लिए रो रहे हैं, नंद यशोदा के लिए रो रहे हैं, ब्रज के लिए रो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? होम सिकनेस है बेचारे को थोड़ा, वहीं जन्म लिया था ना, होम सिकनेस है थोड़ा। और वो राधा रानी जो इनका नहीं था, इनका प्रेम चलता था, उसको बड़ा मिस करते हैं ये। तुम्हारी सोशल मीडिया आज क्या लिखती उसके विषय में? क्या लिखता, क्या मीडिया कहती तुम्हारी उसके विषय में? बड़ा कठिन युग है। एक जुबान फिसल गई तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आप हजार अच्छी चीजें बोले रहो और पूरी समग्रता के साथ बोले रहो, पर अगर बीच की सारी कड़ी वो काट के इतनी सी कहीं ले आए तो फंस जाओ, तो कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती है, बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए बहुत सहजता, सरलता और समझ के साथ अपनी वाणी का भी प्रयोग करना है। तुम्हारी परीक्षा लेने भी ऐसे लोग आएंगे जिनको जीने का ABCD मालूम नहीं है, संस्कृति का स नहीं जानते, वो धर्म का ध उनको पता नहीं। एक श्लोक उठ के बोलने के लिए बोलो तो सारे धड़ 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 पजामे खुल जाएंगे उनके। एक शास्त्र के विषय में उनसे बात कर लो, उनकी बात नहीं निकलेगी, उनकी मर्सिडीज बोलेगी, उनके गनर्स बोलेंगे, एक्सटर्नल चीजें बोलेंगी। इंटरनली बड़े गरीब हो, बड़े पुअर हो, तुमसे गरीब आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा जिसकी आंतरिक समृद्धि उसके पास नहीं है, जो सुदामा की तरह गरीब होने के बाद भी मस्ती में नहीं रह सकता। श्री कृष्ण को भी जो जाकर के और श्री कृष्ण कहें कि भाई दो कुछ मेरे लिए लाए हो, बोला कुछ नहीं लाए, उनके चावल के लिए, तंदुल के लिए भगवान भी परेशान हो जाए। तुम तो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ उठा करके बड़े बड़े गिफ्ट ले जा रहे हो, और जिनके पास ले जा रहे हो वो कैसे रख देते हो तुमको भी पता होगा। तुम गरीब को मिठाई नहीं दे पाओगे, तुम्हारी हस्ती नहीं है देने की, तुम दोगे नहीं, पर तुम उन्हीं को दोगे जो तुम्हारी मिठाइयों को देखते तक नहीं। तुम उन्हीं के साथ परेशान हो देने के लिए, जो जबरदस्ती भागते भुगाते सेल्फी लेकर के दिख भी जाता है कि मुंह उसका उधर था, तुम्हारा इधर था, फिर भी डाल दियो सेल्फी हम इनके साथ। ये तुम्हारी दरिद्रता है, ये तुम्हारी कमजोरी है, ये आत्मा का अपमान है, ये मनुष्यता का अपमान है। अन्य को, सबको सम्मान देना ये तो श्रेष्ठता है, पर अपनी आत्मा को अपमानित करना, निज को अपमानित करना, ये श्रेष्ठता नहीं हो सकता। निज अपमान स्वयं, लोग करें तुम्हारा अपमान तो 2 कौड़ी का, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई ताली दे चाहे गाली दे, लेकिन तुम स्वयं को अपमानित कर रहे हो, तुम स्वयं को क्षुद्र बना रहे हो, जबकि तुमको यह पता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सस सुख राशि, मैं उनका हूं, मैं उनकी संतान हूं, वो सम्राट हैं तो मैं राजकुमार हूं। ये जानते हुए भी अपने आप को विचलित करते हो, ये जानते हुए भी अपने आप को अपमानित करते हो, और तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं, तुम कहते हो मैं स्पिरिचुअल हूं, तुम कहते हो मैं रिलीजियस हूं, तुम कहते हो मैं नॉलेजफुल हूं, तुम बोलते हो मैं डिवोटी हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? असंभव है, नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में ज्ञान का कोई शानी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त से ज्यादा प्रिय मुझे इस दुनिया में कोई